मोर यह काला बहुत विकल दिखाई दे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। था काल समान बाली मुझको, बल उसका तौल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारे ही ये मेरे ये बाजू लड़ते रहे तुम खड़े खड़े ये टूटते ही रहे। मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। आपने ऐसा क्यों किया राघव, ऐसा क्यों किया? बाली को क्यों नहीं मारा? मैंने पहले बताया था कि वो बहुत मारता है। क्यों किया ऐसा राघव, क्यों किया ऐसा? एक रूप तुम घाता दो। ये मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाली को भगाकर नगर के बाहर ले आना, लेकिन तुम तो युद्ध ही करने लगे। और जब मैंने तुम दोनों को देखा, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई यदि मिल जाए तो मिल जाए दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुहे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, इससे धोखा खा जाता था। भगवान, पीड़ा बहुत हो रही है। हाँ, ध्यान दें। आप हैं श्री मुरलीधर जी सैनी, इनकी ओर से 251 रुपए रामलीला समिति को सहयोग प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक रूप भ्राता तुम दो, तेई भ्रम ते नहीं मारे सोऊ। तुम दोनों भाई एक ही रूप के हो, एक ही स्वरूप के हो, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। यदि मैं अपना बाण चला देता और वह बाण बाली के न लगकर तुम्हारे लग जाता तो हे मित्र, हे सखा, अनर्थ हो जाता। इसीलिए मैंने तुम पर या बाली पर बाण नहीं चलाया। बहुत पीड़ा हो रही है। सुग्रीव पुलिस गई सब पीरा। आपके हाथों में जादू है क्या? कोई जड़ी बूटी है, आपके स्पर्श करते ही मेरी सारी वो पीड़ा दूर हो गई। हे मित्र, हमारे हाथों में न कोई बूटी है और न ही कोई जादू है। ये तो एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति स्नेह और प्रेम है। भगवान, मेरी कंठ सुमना के माला। हे मित्र, ये भगवान क्या है? अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे और उसको भी हार का ध्यान रहे। मेरी कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाल। भगवान, ये माल एक कार्य और कर दीजिए, तिलक और कर दीजिए। क्यों? पहले करिए तो फिर बता रहे हैं। नहीं, अभी तिलक नहीं किया जा सकता। अगर तिलक आप कर देंगे ना भगवान, तो मानो ऐसा ही लगूंगा जैसे बकरे की बलि दी जा रही हो। अरे नहीं मित्र, जब बकरे की बलि दी जाती है ना, तो ऐसी माला पहनाया जाता है और तिलक किया जाता है। ऐसी तो माला कोई हमारे अतिथि को भी पहनाकर सम्मान किया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि जिसके तिलक लगाया जाए और हार पहना जाए तो उसका अंतिम दिन ही हो या उसकी बलि ही चढ़ानी हो। ये आवश्यक नहीं है मित्र। भगवान, मैंने तुम्हें इसलिए पहनाया है, यदि यह माल तुम्हारे गले में सुशोभित होता रहेगा तो राम पहचानने में संदेह नहीं करें। इसलिए तुम जाओ,
अब मैं तुम्हें अपना बल देकर पुनः अयोध्या स्थल में भेज रहा हूँ। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। भगवान, लेकिन इस बार मार देना बाली को। अवश्य। वो बहुत मारता है, मैं भागने में माहिर हूँ व्यास जी। इस अगर बार भागता नहीं तो मारा जाता। बाली जैसे ही तुम्हारे समीप आएगा मैं अपना बाण चला दूंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ। जाओ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। एवं मस्तु विजयी भव। जय जय श्री राम। पठुआ पुनि बल देई विशाल। जय जय श्री राम। पुनि नाना विधि भई लड़ाई। बाले बेटा पे ओट देखें रघुराम। क्यों रे, फिर आ गया? अरे राम, इस बार तुम्हारी मौत का सामान लेके आया तुम्हें हूं। तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्यों? मुझे लगता है कि तुम बहुत निर्लज्ज हो। हैं? क्यों? अगर व्यक्ति की एक बार बेइज्जती हो जाती है तो वो अपना मुंह नहीं दिखाता, और अगर बहुत शान वाला व्यक्ति होता है तो आत्महत्या कर लेता है, लेकिन अपना मुंह। और मुझे लग रहा है कि तुमसे बड़ा निर्लज्ज कोई नहीं है। वज्र तो ठीक है, निर्लज्ज तुमसे कोई नहीं है। फिर मार खाने आ गया। मारने में माहिर है, भाग के देख मेरे साथ। दिखा रही है क्या पहन के आया है? क्यों? दूर से बात करो। तुम तो सच के आए हो। है? और क्या? वाह, विजय माल है, पहले से पहन के आया हूँ। चाहिए विजय माल। और क्या? दिखा जोरा, दिखा। दूर से बात करो, पास न आओ। अभी भी समय भाग जा। सावधान हो जा बाली, मैं भागने नहीं, इस बार तुझे भगाने आया हूँ। अच्छा, तो फिर मैं कंपति प्राव खड़िए, वो तेरे जैसा तूफान मेरा क्या करेगा? आप पे चलना सिखाती है मुझे, दत्त की दुर्गम घाट का राज चलना सिखाती है मुझे। एक भूपर एक नंबर पद मेरा, अब तेरे जैसा पर तूफान वीरान मेरा क्या करेगा? मैं कंपति प्राव खड़िए, तेरे जैसा तूफान मेरा क्या करेगा? गर्जू तो ये प्रलय का पपौधी बगोठे, ये गर्जू तो ये शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। ये मारू फुंकार, ये शीश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से ये पहाड़ टकराएंगे। अगर निशंक हो गया मेरा हृदय बाली तो तुम्हारी जान के लाले पड़ जाएंगे। यार किसी को भोजन खाके बल आता है, और ये पहला व्यक्ति ऐसा है कि इसको मार खा के बल आता है। तुम जानते हो। चल युद्ध के लिए तैयार। सावधान। छल बल सुग्रीव करहि हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। बड़ा बिकल महेश्वर की लागे, उन्हें उठ बैठ देख प्रभुआन। दगा धोखा, ये किसका तीर करारा है? किस वीर ने मुझको छिप करके मारा है? सामने आए। हे बाली, मेरा नाम राम है। छत्री का धनुआ उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संहार ना हो, विश्राम राम के लिए नहीं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, वार्ता। कहो। लेकिन ऐसे नहीं कह सकता, क्योंकि ये तीर मेरी छाती में अड़ा हुआ है। इसको निकाल दे राम, इसको निकाल दे।
अब मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं। वार्ता ये करना चाहता हूं कि आप समदर्शी हैं, आप भगवान हैं, और भगवान के लिए तो सभी लोग बराबर होते हैं। परमात्मा के लिए, समदर्शी के लिए, आपके लिए तो ये सब लोग बराबर है। फिर मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा। मैं बैरी हो गया, मेरा भाई सुग्रीव तुम्हारे लिए प्यारा हो गया, ऐसा क्यों? हे बाली, तुम कहते हो कि तुम भगवान हो, तुम समदर्शी हो, तुम्हें सभी प्रिय होने चाहिए और सम होने चाहिए। तो हे बाली, प्रथम में तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं और न ही मैं स्वयं को भगवान मानता हूं। लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, समदर्शी मोहि का सबको। अब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं, इसमें मेरा कोई अपनत्व नहीं है, इसमें मेरा क्या मान। और फिर तुम कहते हो कि सुग्रीव तुम्हें क्यों इतना प्रिय है, तो सुग्रीव मेरा सेवक है, सुग्रीव मेरा मित्र है, सुग्रीव मेरा सखा है, और इस राम को सेवक अत्यंत ही प्रिय होता है क्योंकि वह अनन्य गति होता है। समदर्शी मोहि काह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। इसलिए सुग्रीव मुझे अत्यंत प्रिय है। सब लोग समदर्शी कहते हैं, इसलिए आप समदर्शी हैं। अब सब लोग कहते हैं इसीलिए है। मैं तो नहीं कहता कि मैं समदर्शी हूँ। अब ये तुम्हारी भावना है कि तुम मुझे क्या समझते हो, भगवान समझते हो कि समदर्शी समझते हो, ये तुम्हारी समस्या है। आप परमात्मा हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूं। जहां पर मैं होता है, भगवान को कभी मैं नहीं होता, मैं सिर्फ एक अभिमानी को होता है, मैं अभिमानी को होता है। आप समदर्शी हैं, आप ना कहें कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन आपके बारे में तो ये तक लिख दिया गया, ये सुना कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, आप ब्रह्म हैं और आप कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं। हे बलि, यदि तुम मुझे जानते हो कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, तो तुम्हें यह भी ज्ञात है कि सुग्रीव मेरी शरण में है, सुग्रीव मेरा सखा है, सुग्रीव मेरा मित्र है, तो तुम्हें युद्ध करना ही नहीं चाहिए। अब तुम परमात्मा के विरोध में खड़े होगे तो ये बाण सीने में ही लगेगा। आप कह रहे हैं कि अगर मैं ये जानता कि सुग्रीव आपका मित्र है, आपका सखा है, तो मुझे उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो हाँ, ध्यान दें, यह है भैया धर्मेंद्र सेन जी, 21 मुद्रा प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या आपको सुग्रीव से ये कहना चाहिए कि जाके बाली को ललकारो, नगर के बाहर ले आओ, सुन सुग्रीव मैं मारी हो बाली, ये कई बार ये कोई प्रमाणित बात कहो कि हमने कहा हो कि ललकारना भगाना। सुन सुग्रीव में मारी हो, ये तो प्रण किया है हमने। हाँ, प्रण किया है, ये तो प्रण किया है हमने। प्रण क्यों किया आपने? इसलिए किया है कि तुम्हारी द्वारा ऐसे कृत्य किए गए हैं। कृत्य किसके साथ किए? तुम्हारे द्वारा किए गए। किसके साथ किए गए? किसके साथ? मेरे सुग्रीव के साथ। भाई, आप अगर न्यायाधीश बनकर के आते, नहीं, हम कोई न्यायाधीश बनकर नहीं आए हैं, हम अपने मित्र का दुख और सुख बांटने के लिए आए हैं। नहीं, इस बात को विशेष करके ध्यान रखो। सुग्रीव आपका मित्र कब से बन गया? जब से हमारा मित्र बना, जब से मिलन हुआ। अवश्य। सुग्रीव ने अपनी कारुणिक कहानी सुनाई, दीन दशा की कहानी सुनाई। आपने सुग्रीव ने जब दीन दशा की कहानी सुनाई, आपने प्रण कर लिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक प्रत्यक्ष में जो होता है, एक क्षण उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक क्षण प्रभु, एक क्षण। सुग्रीव ने आपको, या तो देखो, मेरी बात सुनो, एक क्षण। यदि प्रभु कह रहे हो तो फिर कोई तर्क नहीं होना चाहिए। यदि प्रभु मानते हो तो कोई तर्क स्वीकार नहीं करूंगा। यदि तुम मुझे केवल राम मानते हो तो जो भी तुम्हारे हृदय में बात है उसको तुम बोल सकते हो। तुम मुझे परमात्मा मानते हो
प्रभु मानते हो, ब्रह्म मानते हो, तो मैं तुम्हारी कोई तर्कपूर्ण बात नहीं सुनूंगा। यदि तुम्हारा समर्पण मेरे चरणों में है तो मैं ही तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूं। सुनना पड़ेगा महाराज, सुनाओ। इसलिए सुनना पड़ेगा कि अगर वो परमात्मा ब्रह्म भी अगर मनुष्य रूप में आया है तो उसको दुख भी झेलना पड़ेगा, सुख भी झेलना पड़ेगा, जितने मनुष्य के नियम है वो सब करने पड़ेंगे। अवश्य, और मैं कर भी रहा हूँ, इसमें तुम्हारा कोई बल नहीं है। फिर आप कर रहे हैं तो महाराज सुनना भी पड़ेगा। तुमको इसलिए मृत्यु प्रदान हुई है क्योंकि तुमने अहंकार किया, तुमने अहंकार किया। अस का ही चला महाअभिमानी, अभिमान होता तब भी क्षमा किया जा सकता था। तुम्हारे अंदर महाअभिमान, तुमने किसी ने तुमको सीख दी परंतु तुमने उस सीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसने सीख दी मुझे? किसी ने दिया कि नहीं दिया? कैसी सीख? अस का ही चला महाअभिमानी, कैसी सीख दी? मैं बता रहा हूँ, उसको सुनो। सुनाइए। धैर्य रखा करो थोड़ा सा, है ना? तुमने भरवसा मांगा था। फिर वही हमारे भैया धर्मेंद्र सेन जी 11 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं और 51 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने भरोसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचकर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आलसी मारा है। और तुम पूछते हो कि मेरा दोष क्या है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अनुज वधु भगनी सुतनारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई वधे कछु पाप न होई। मोह तो ही अक्षय अभिमाना, नारी शिखावन करस न काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चाहस अधम अभिमानी। और आप हैं भैया श्री नरोत्तम जी राजपूत 1100 मुद्राएं 1100 रुपए श्री रामलीला समिति को प्रदान करते हैं। भगवान इनका कल्याण करें। बड़े अपलक्ष लगा दिए आपने। जगत सिंह महातो अथाई वाले, हमने तो वही कहा है जो श्री तुमने जगत किया सिंह है। महातो अथाई वाले, इनकी ओर से 3000 रुपए रामलीला समिति को प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप कल्याण करें। पूर्णतया ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये सब किया है? आप निर्णय पहले क्यों लेते हैं? ऐसे ही आपने वहां पर प्रण कर लिया कि सुग्रीव में मारी हो वाले, कई बार मेरा पक्ष भी सुनते, सुग्रीव अकेले का पक्ष सुनकर के आपने प्रतिज्ञा कर ली, मेरा पक्ष सुनते, सुग्रीव का पक्ष सुनते, फिर जो निर्णय उचित लगता फिर कहते। ऐसे अभी कह रहे हैं कि तुमने जो किया है तो हम बता रहे हैं, क्या ये मैंने ऐसा किया है? तुम खुद बताओ कि तुमने किया है कि नहीं किया। सुग्रीव की पत्नी को तुमने राजमहलों में रखा या नहीं? हाँ, रखने रखा, बिल्कुल रखा। क्यों तुमने रखा? अपनी नारी की सीख पर ध्यान नहीं दिया, दिया या नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं दिया। इसके बाद भी तुम अभिमानी थे, लेकिन तुम्हारे अंदर जब तुमने सुना कि सुग्रीव किसकी शरण में है, तब तुम्हें और अभिमान हो गया, महाअभिमान आ गया। ये सारे कृत्य तुम्हारे द्वारा किए गए हैं। सुन ले इनका उत्तर। बिल्कुल सुनाओ। आपने तो भाई आपने आरोप लगा दिया, अब वो आरोप सही है या झूठे हैं, भाई न्यायाधीश भी दोनों पक्षों की बात सुनकर के निर्णय देता है ना? देता है। आपने कहा कि तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी रोमा को महलों में रखा। हाँ रखा। क्यों रखा? क्यों रखा? मैं बड़ा भाई हूं और नारी घर की इज्जत होती है। सुग्रीव जब अपनी पत्नी, सुग्रीव को नहीं दिखाई दिया कि मेरी पत्नी यहां पर है? उसे छोड़ करके भाग गया, तो क्या ये मेरा धर्म बनता था कि मेरी घर की इज्जत जाकर के बन में भटके? मैंने अपनी घर की इज्जत को अपने घर में रखा। बाली ने क्या गलत किया? फुट कर लेके आ। और आप हैं ब्रजेंद्र माथो, सुंदर संवाद पर 101 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं मुस्कान साउंड सर्विस श्री दिग्पाल सिंह जी राजपूत 2100 रुपए से रामलीला समिति का सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि तुमने अपनी पत्नी तारा की बात नहीं मानी। मैं कहता हूं कि किसी को ना अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए। मैं कहता हूं मेरी पत्नी क्या कह रही है? वो नर नहीं नारायण है, परमात्मा है। तुम ना जाओ, ये कह रही है।
ये जीवन परमात्मा को पाने के लिए मिला है, और आज मेरी नारी यही कह रही है कि तुम परमात्मा के पास ना जाओ। जब परमात्मा आ गया है, ये जीवन सिर्फ मनुष्य का जीवन जो इस संसार में व्यक्ति आया है तो किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए। और जब परमात्मा को पालेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। हेलो हे बाली, चार स्थानों में देखिए, पत्नी को 4 प्रकार से देखा जाता है। अगर पत्नी हमें भोजन कराती हो तो उसको माँ की दृष्टि से देखा जाता है। वही पत्नी अगर हमें कुछ ज्ञान दे रही हो, ज्ञान बता रही हो, तो उसको गुरु की दृष्टि से देखा जाता है। वही पत्नी अगर हमें कोई अच्छा मार्ग बता रही हो तो उसको मार्ग पृथक की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि मित्र की दृष्टि से देखा जाता है। और वही पत्नी अगर हमारी सेठ सैया पर हो तो उसे अर्धांगिनी की दृष्टि से देखा जाता है। हे बाली, अगर मैं आज अपनी पत्नी तारा की बात मान लेता, पन्ना लाल भैया जी राजपूत 51 मुद्राएं बाली के सुंदर अपने पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और निखिल राजपूत जी, इनकी ओर से भी 51 मुद्राएं बाली के सुंदर अपने पर प्रदान हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र चौकीदार, इनकी ओर से 501 रुपए रामलीला समिति को सहयोग प्रदान किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जानता हूँ आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चलेगी। हे बाली, अब तक न जानते थे तुम ऐसे हो, तुम इतने हो। अब बातें कुछ हो जाने पर हम समझ गए तुम कितने हो। इसलिए यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अचल कर सकता हूँ। अचल करो तन राखा हूँ प्राणा। हेलो। और देखिए, इसी सुंदर प्रसंग पर ये हमारे भाई सत्यम तिवारी जी, इनके द्वारा ये 51 मुद्राएं बाली जी के अपने पर प्रदान किए गए हैं। लेकिन ये एक सोचने का विषय है, ये जो राम जी है, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मन बुद्धि और वाणी से राम जी पर किसी भी प्रकार का तर्क नहीं किया जा सकता। कारण क्योंकि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ, उनके अंदर नीति भी है, प्रीति भी है, परमार्थ भी घुसा है और स्वार्थ भी छुपा है। इसीलिए परमात्मा जो भी करते हैं तो अच्छा करते हैं, चाहे बुरा करे तो लोग कहते हैं भगवान ने अच्छा किया, अब अच्छा किया तो अच्छा किया, तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न चिन्ह उचित नहीं है। लीजिए सुंदर आगे का आप लोग प्रसंग देखिए और सुनिए। चले न चातुरी मोर, आपके सामने मेरी चातुरी नहीं चल सकती। आप कह रहे हैं चल करो तर राखे प्राणा है। बाप प्रभु, ये देख ले, सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैंने कहा कि मुझसे पहले आकर मिलते कुछ करके दिखला देता, अग्नि की साक्षी बाद में होती सीता से प्रथम मिला देता। तो आप कह रहे अचल करो तन राखो प्राणा, मुझे अचल नहीं होना प्रभु। कोट कोट मुनियतन कराही, अंत राम प्रभु कह अंत राम कहे आवत रही। लोग करोड़ों यत्न तप करते हैं लेकिन मुंह में मरने के समय राम नाम नहीं आता। आज मेरे सामने खड़े हैं, मैं चाहता हूँ मेरा पुत्र अंगद है, आओ बेटा आओ, इसका हाथ में मैं तुम्हारे पुत्र को अपने पुत्र की भांति संभाल कर रखूंगा। बस मैं आपके धाम को जाना था, मस्त बड़े आराम से मरूंगा। राम आराम से, राम राम चरण दृढ़ प्रीत कर बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठते गिरत न जाने नाना विधि विलाप कर